हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कंप्यूटर लैब में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, जिसमें हम कंप्यूटर की अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट्स। आज की जो सबसे पहली डेफिनेशन है, पहली जो टर्म है वो डेस्कटॉप। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच यू कैन सी सिम्बल्स, आइकन्स, शोविंग द प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। कंप्यूटर की पहली स्क्रीन जिस पर हम कोई भी सिंबल्स देखते हैं जो एक प्रोग्राम को शो करते हैं, ठीक है, जिनको हम आइकन्स भी बोलते हैं, क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप कहलाएगा। कंप्यूटर की पहली स्क्रीन जिस पर हम कुछ सिंबल्स या प्रोग्राम्स को देखते हैं क्या कहलाता है? डेस्कटॉप। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी आइकन्स। स्मॉल पिक्चर्स और सिंबल्स ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन डेट रिप्रेजेंट ए प्रोग्राम। कुछ छोटी पिक्चर्स और सिंबल्स कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं वो क्या कहलाती हैं? आइकन्स। आइकन्स क्या हैं? कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई भी स्मॉल पिक्चर्स या सिंबल्स जो किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बैकअप। बैकअप क्या है? बैकअप इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए कॉपी ऑफ डाटा ऑन योर सिस्टम एंड अदर स्टोरेज डिवाइस। बैकअप क्या है? एक प्रोसेस है हमारे डाटा को सेफ रखने के लिए, और बैकअप के दौरान हम हमारे डाटा की कोई भी एक कॉपी बना के हमारे सिस्टम में या दूसरे स्टोरेज डिवाइस में फ्यूचर टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, जिसको हम बैकअप बोलते हैं। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम बैकअप की मदद से उसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं या उसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बग। बग क्या है? एक प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर एरर है इन ए कंप्यूटर सिस्टम डेट प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। बग हमारे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम के एरर को हम बग बोलते हैं, जो हमारे रिजल्ट को इनकरेक्ट करता है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट जो टर्म है डाटा। डाटा क्या है? डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। डाटा रो फैक्ट्स और फिगर्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, मतलब unorganized information. This word has been derived from Latin word datum. ये क्या है? लैटिन वर्ड से जो datum वर्ड है वो इसका सिनोनिम है, जिससे डाटा वर्ड ड्राइव्ड किया गया है, डाटा वर्ड फाइंड आउट किया गया है। और डाटा का क्या अर्थ है? डाटा क्या है? कलेक्शन है रो फैक्ट्स एंड फिगर का। नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन। इट इज़ ए मीनिंगफुल रिजल्ट डेट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा। इन्फॉर्मेशन पहले भी बताया था, ये क्या है? एक मीनिंगफुल रिजल्ट है जो हमें डिस्प्ले पर नज़र आता है। कब? जब हम डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, मतलब डाटा को प्रोसेस करने पे हमें जो रिज़ल्ट मिलता है, मीनिंगफुल रिजल्ट, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है फाइल। फाइल क्या है? फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करके जो मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करना क्या कहलाता है? फाइल। फोल्डर। ए फोल्डर कंसिस्ट फाइल एंड सब फोल्डर। जब हम बहुत सारी फाइल को इकट्ठा कर लेते हैं या छोटे छोटे फोल्डर को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? फोल्डर। सब फोल्डर यूज किया गया है फोल्डर की डेफिनेशंस में, तो सब फोल्डर के बारे में जान लेते हैं। ए फोल्डर डेट इज प्लेस्ड विद इन अनदर फोल्डर। सब फोल्डर वो होता है जब किसी फोल्डर के अंदर दूसरे छोटे छोटे फोल्डर बना के रखे जाते हैं, तो जो छोटे छोटे स्मॉल फोल्डर्स हैं उनको क्या कहते हैं? सब फोल्डर। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाएगा? सब फोल्डर। नेक्स्ट जो आज की लास्ट टर्म है वो है यूपीएस। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई इज ए डिवाइस डेट प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप टू ए कंप्यूटर। ये क्या करता है? कंप्यूटर को एक बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी देता है। कब? टू कीप रनिंग फॉर एट लीस्ट ए शॉर्ट टाइम व्हेन इनकमिंग पावर इज इंटरप्टेड। जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी या जो हमारी पावर सप्लाई है कुछ समय के लिए चली जाती है, तो उस टाइम ये हमारे कंप्यूटर को जारी रखने के लिए या रन रखने के लिए या ऑन रखने के लिए इस बैटरी का हम यूज़ करते हैं, इस बैटरी बैकअप का, जिसको हम यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस क्या है? यूनिटरप्टेबल पावर सप्लाई।
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये एक छोटी सी पावर सप्लाई है जो थोड़े समय तक हमारे कंप्यूटर को लाइट जाने पर रन करके रखती है या उसको ऑन करके रखती है। तो आज के लिए ही इतना ही था, जिसमें हमने यूपीएस, सब फोल्डर, फाइल, इंफॉर्मेशन, डाटा, बग, बैकअप, आइकन्स और डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि ये जितनी भी टर्म्स आज आपको बताई गई हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।